गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जिस टाइम आप देख रहे हो। बेसिकली मैं ये नोट्स एलन का निकाल के बता रही हूँ। मैं जिस टीचर से पढ़ी थी मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे मक्खन की तरह वो पढ़ाए थे कि मुझे ये इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो इसलिए मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बना रही हूँ, इसी में मैं बता रही हूँ और इतने डिटेल में बताऊँगी कि एक बार में याद हो जाएगा। और मैं देख रही हूँ कि कोई और वीडियो में डालती हूँ, ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाल दूँ या कोई फ़नी डाल दूँ, उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मैं ये वाला डालती हूँ कंटेंट पढ़ाई का रिलेटेड, ना व्यूज़ आता, मिनिमम व्यूज़ आ भी जाता है तो ना कोई सब्सक्राइब करता है ना लाइक करता है। तो इससे ये होता है कि आज के यूथ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब ये नहीं हो सकता है मेरा कंटेंट पसंद ना आए, अलग बात है, बट इंसान हमेशा अपने आप को मूड रिफ़्रेश करने के लिए कॉमेडी वीडियो में ही जाते हैं। बट हम स्टूडेंट को, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फ्री हो तो अपने टॉपिक में ही कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढो। कैसे, अब जैसे यहाँ पे मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो उसमें आप किस में कैसे याद रख सकते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप उसमें कुछ इनोवेटिव तरह से कैसे उस टॉपिक को डील कर सकते हो, तो आगे आपको एमबीबीएस में भी काम आएगा। क्योंकि ये सब चैप्टर से डे यूज टू हमें जितना ज़्यादा रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो चलो मैं पढ़ाती हूँ अब आगे। बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतना डिटेल आता नहीं है अब नीट में, बट एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। जो टॉपिक, तो जैसे होता है कि हर स्टेप स्टेप चलोगे तो यदि बीच में एक स्टेप छूट भी जाएगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो बट वो कनेक्टेड स्टेप ना बहुत जल्दी दिमाग में स्टोरी क्रिएट करता है। अब जैसे हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको स्टोरी बता रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कि हम जो स्टडी कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मीजोडर्मल सेल से। जब आप टिश्यू पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल ये चीज़ पढ़े होंगे। यदि नहीं है तो मैं अभी आगे वीडियो टिश्यू पे भी बनाऊंगी। अब कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट हार्ट, यदि ठीक है अभी आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, यदि सीयूईटी पे गए तो वहाँ पे ऐसे बेसिक क्वेश्चन में पूछता है कि लार्जेस्ट हार्ट किस में मिलता है, तो वेल में। स्मॉलेस्ट मॉस्क्यूटो में। हार्टलेस कौन सा होता है, एम्फियोक्सिस। मैक्सिमम जो प्रेशर होता है हार्ट में वो किस में मिलता है, जिराफ में। चलो अब यहाँ पे आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है कि जब ब्लड पंप्ड हो रहा है हार्ट से, ये हार्ट है, ठीक, ये हार्ट बना है। इस हार्ट से जब ब्लड पंप हो रहा है तो वो पंप होकर एक ओपन एरिया में खुल रहा है। कह रहा है ओपन स्पेस में खुल रहा है। तो ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू लार्ज ओपन स्पेस कॉल्ड ब्लड साइनस। जो ओपन स्पेस में ओपन हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं, ब्लड साइनस। बट वही यदि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो ब्लड किस में ओपन होगा, जैसे हम लोग का एक नेटवर्क में खुलेगा। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू अ क्लोज ट्यूब्स नेटवर्क कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमारे में जैसे ब्लड वेसल्स में खुलता है। अब ये क्लोज नेटवर्क में जा रहा है जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। वहाँ पे ब्लड जो फ्लो होगा क्या होगा, वेसल्स में जा रहा है, एक नेटवर्क बना होता है, एक प्रेशर से जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड फ्लो करेगा कैसे, रैपिडली एट हाई प्रेशर। ये किस में मिलता है, एनिलिडा एंड वर्टिब्रेट। एनिलिडा एंड वर्टिब्रेट। यदि एनिमल डाइवर्सिटी आप पढ़ लिए हो तो आप जानते हो कि हायर वर्टिब्रेट में क्लोज सिस्टम मिलता है और एनिलिड से स्टार्ट होता है क्लोज सिस्टम का। एनिमल डाइवर्सिटी का ये सब स्टार्टिंग है, इसलिए कहते हैं एनिमल डाइवर्सिटी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल बहुत इनमें दिमाग में रिलेट करेगा, एनिलिड क्यों होगा, वर्टिब्रेट क्यों होगा। अब आ रहे हैं हम ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम क्या होता है कि ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू लार्ज ओपन स्पेस कॉल्ड ब्लड साइनस, और उस ब्लड फ्लो स्लोली एट लो प्रेशर। अब क्या रहे कि एक ओपन स्पेस में जा रहे हैं, क्या रहे कि किसी आप स्ट्रॉ से पियो जूस, और आप ऐसे बेसिक उसको एक प्लेट में रख के वो आप अपना प्रेशर लगा रहे। तो अब प्रेशर किस में रहेगा, जब स्ट्रॉ से खींचेंगे तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर रहेगा
और वो बहुत रैपिडली फ्लो करके हमारे माउथ में आएगा। बट जो एक ओपन स्पेस में हमें ग्लास में दे दिया पीने के लिए, ओपन स्पेस में ग्लास में पड़ा हुआ और फिर हम पी रहे हैं, तो वो बहुत स्लो प्रेशर में आएगा। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा। किस में होता है? आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा। जो लोअर आता है आर्थ्रोपोडा से, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। उससे पहले कैसे होता है? मॉइस्ट स्किन से ही हो जाता है सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, ये सारी चीज़ करता है। या ये सब हायर 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 क्लास में ही आ जाता है ये आर्थ्रोपोडा सब भी, तभी इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिल भी रहा है, ओपन सॉरी। ऐसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता ही नहीं इससे, जो लोअर एनिमल्स होता है। अब आते हैं हम हार्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि ये हार्ट क्या है नहीं है। तो सॉरी, मैं इसको ऐसे ही वर्ड लैंडस्केप में ही रखती हूँ। अब कह रहा है कि बेसिक यहाँ पे हार्ट का बताते हैं कि जो वेंट्रल हार्ट है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जो वर्टिब्रेट्स, जब ये बहुत सारे एनिमल डाइवर्सिटीज को रिलेट कर रहा है। वर्टिब्रेट में किस टाइप का हार्ट मिलता है? वेंट्रल हार्ट मिलता है। और इनवर्टिब्रेट में कैसा हार्ट मिलता है? डोर्सल हार्ट मिलता है। ये सब आप एनिमल डाइवर्सिटी में अच्छे से पढ़ के आ रहे होंगे। अर्थवॉर्म में कैसा होता है? लेटरल हार्ट होता है। फिश में वीनस होता है। सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जो इनवर्टिब्रेट होता है, हम डेवलप्ड है। वर्टिब्रेट हम उसमें भी मैमल्स में क्या होता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और बट जो स्टार्टिंग हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट, तो इनवर्टिब्रेट में सिर्फ 1 चैम्बर हार्ट था। और जो क्रोकोडाइल है ये 4 चैम्बर हार्ट था। मैक्सिमम प्रेशर इन हार्ट ऑफ जिराफ, एट्रियल हार्ट प्रॉन टू एसेसरी सैक एसोसिएटेड विथ हार्ट। दो एक सैक मिलता है, एसेसरी सैक, साइनस विनोसस ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट और कॉन्वस आर्टेरियोसस ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट। ये जो है ना, ये हार्ट का ऐसे नोड यहीं पे मिल जाता है हमको। इसको हम साइनस विनोसस कहते हैं और इसको कॉन्वस आर्टेरियोसस कहते हैं। वेंट्रल सरफेस पे हार्ट मिलता है। ये सब उतना डिटेल नहीं है, बट हाँ आप क्योंकि पता है, अरे इतना अच्छा बायो है, नीट में सिलेक्शन होगा और फर्स्ट ईयर में हमें सर्कुलेटरी अच्छे से पढ़ना होगा, तो अभी से ही गो थ्रू होते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत जो यूज टू पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, तो इससे थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम ना ये चार्ट बनाए हैं। कह रहा है मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी पल्मोनरी वैन और मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी इज पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे कोई कहेगा पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, इसको हम समझा रहे। बायो समझने का होता है, रटने का नहीं होता है। अब देखो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, जो हम बोले कि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का बात कर रहे थे। तो ये क्या है? मेरा हार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट आर्टरिया है, लेफ्ट आर्टरिया। राइट आर्टिया में क्या होता है कि जितने भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे ये सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी में वीनस वेंस वेन्यूल्स होते हुए ये राइट आर्टरी में आता है। राइट आर्टरी से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये फिर लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से। अब पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो इसमें जो ब्लड होगा क्या होगा? मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड होगा। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरिया में। तो किससे आता है? पल्मोनरी वैन। ओनली वैन इन द बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीज़ याद रखने का बात तो है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेटरी में कहाँ से? हार्ट, लंग्स और हार्ट का सर्कल बनता है। और सिस्टमेटिक आर्टरी में क्या होता है? हार्ट से बॉडी जाता है, बॉडी से फिर हार्ट में आता है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा के होते हुए बॉडी में जाता है, अपना सारा ऑक्सीजन बॉडी लेता है, फिर वो डीऑक्सीनेट होने के बाद ही फिर राइट आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स के पास जाता है। तो ये मेन बेसिक जो है यही है सर्कुलेशन का। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया कि अब यहाँ पे रटने का है,
कोई भी बोल देगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, तो पल्मोनरी वेन में होता है। क्यों? अब कोई पूछेगा, तुमसे कोई बोले पल्मोनरी वेन, अब तुमसे पूछना बता दो क्यों पल्मोनरी वेन में होता है। क्योंकि पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट में भी कहाँ? लेफ्ट आर्टरिया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आर्टरी में होता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब यहाँ पे आ रहे हैं ये हार्ट के बारे में कि किस में कितना हार्ट मिलता है। जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते, डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिश आया, फिर एम्फीबियंस आया, रेप्टाइल्स आया, फिर बर्ड्स और मैमल्स आए, ये हम जानते हैं। अब जो फिश सबसे पहले आया, इसके पास चैम्बर ऑफ हार्ट कितना था? सिर्फ दो था, एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। आर्टरी एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया में अब क्या हुआ? थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। थोड़ा डेवलपमेंट होने के बाद अब इसमें चैम्बर ऑफ हार्ट कितना हो गया? 3 हो गया। बट इसके पास एट्रिया तो 2 हो गया और वेंट्रियोस एक ही रह गया। अब क्या है कि ऐसे ये यहाँ पे इसके पास 2 एट्रिया हो गया और वेंट्रिकल एक ही हो गया। अब हमको पता है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब इसमें क्या हो गया? दोनों ब्लड मिक्स हो गया, दोनों ब्लड मिक्स हो रहा है। तो 3 चैम्बर तो बना है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि मिक्सिंग हो गया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आके वेंट्रियोल्स में मिक्सिंग हो गया। तो अब यहाँ पे कह देंगे कि एक हम पॉइंट इसलिए यहाँ पे बनाया है कि जो ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय, इसमें तो गिल्स से होता, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है इसमें नहीं होता, बट इसमें होगा। इसमें 2 चैम्बर था, एक एट्रिया था एक वेंट्रिकल था, इसमें आया ये तो क्योंकि इसका मिक्सिंग नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड इसका गिल्स के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पे लंग्स आया, गिल्स आया और स्किन आया, बट इसके जो हार्ट से लंग्स से जो आ रहा है वो मिक्स हो जा रहा है वेंट्रिकल्स में। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अब कोई पूछ देगा इसमें फंसाने के लिए कि सबसे लोअर है फिश, क्या उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है? नहीं होता है। क्यों? उसमें सिर्फ 2 चैम्बर ही होता है, सेपरेट रहता है, और इसका ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है? गिल्स में होता है। और यदि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का बात करें तो इसमें मिक्सिंग होता है और इसलिए इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और सबसे जो हायर होता है बर्ड्स और मैमल्स में मिलता है। 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। ऑक्सीजनेटेड लंग्स में होता है और मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता और डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। अभी हम डबल सर्कुलेशन का बात किए, तो अब यहाँ पे हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? देखो, डबल सर्कुलेशन को हम अभी इसको थोड़ा बेसिक देखे थे, बट अभी अब अच्छे से देखते हैं। डबल सर्कुलेशन को 2 भाग में बांटते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेटरी और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी। अब यहाँ पे हम डायग्राम से समझाएं पल्मोनरी सर्कुलेटरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेटरी का साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेटरी का सर्कल। कैसे जा रहा है ये डायग्राम याद रखना है, एकदम दिमाग में ये रहेगा तो बहुत क्वेश्चन इससे बनेगा बिना रट्टा मारे। ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया, हार्ट से लंग्स जाता है, किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। कहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाता है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे जाता है, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेटरी कहेंगे। अब इसमें ईबी कर, इसको पल्मोनरी सर्कुलेटरी कैसे? अभी देख लो ना, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी सर्कुलेटरी रख दिए। अब इसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी का कैसे कंप्लीट हो रहा है? सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आता है, बॉडी से राइट आर्टरिया में जाता है, तो इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी। ये किसके थ्रू आता है? एरोटा से जाता है। ये बाद में जब हार्ट डिटेल में पढ़ेंगे, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोस, फिर कैपिलरी, फिर ये वेन, न्यूज से वेन, वेना केम्बा होके राइट एट्रिया में जाता है। तो ये हमारा हो गया डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में कौन सा सर्कुलेशन आता है? पल्मोनरी सर्कुलेटरी आता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी आता है। कह रहा है सिस्टमेटिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमेटिक हार्ट क्या हो जाएगा?
अब इसमें सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी तो पढ़े और पल्मोनरी सर्कुलेटरी पढ़े। यदि कोई बोल देगा सिस्टमेटिक हार्ट क्या होता है, तो हार्ट इसमें कौन कौन सा आता है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी हार्ट में क्या आता है, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। जो ये इसको हम बेसिकली क्या कह देते हैं, सिस्टमेटिक सिस्टम में सिस्टमेटिक हार्ट कह देते हैं इसको, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी कह देते हैं कि इसको राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल।